संजय सिंह को बिल्कुल क्लियर कट क्लीन चिट मिली है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिस समय हुआ तो उस समय संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्त जी और बीपी बड़ाले जी उनके कोर्ट में बाकायदे पूछा गया ईडी से कि आपको कोई आपत्ति, तो उनका कोई आपत्ति नहीं, इनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ और इनको जमानत दे दी जाए। संजय सिंह के लिए बहुत स्पष्ट बात हो रही कि संजय सिंह ने बहुत मेहनत की, यूपी में संगठन वार्ड स्तर पर खड़ा किया। तो अब ये बात हो रही कि संजय सिंह को नेतृत्व सौंपा जाए और सुनीता केजरीवाल अभी आई थी। अब ये हुआ कि जीत किसकी हुई है, अनीता, सुनीता और मार्लेना जी, आतिशी जी, राखी बिरला जी, उदम मालीवाल जी, वास्तव में अनीता की जीत हुई है, ऊपर वाले ने जीत कराई है। कुल मिलाकर के आज सुबह की जो पोजीशन थी, मात्र 4 विधायक सुनीता केजरीवाल जी के साथ हैं, कुछ राघव चड्ढा जी के साथ, कुछ उनके साथ, और सुनीता केजरीवाल जी को ज़बरदस्ती उसमें हथियाना चाहे नहीं है। और पार्टी को अगर बचाना तो ये बात चल रही, पार्टी ये टूट जाएगी। आप नोट कर लीजिए, तानाशाही जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी मानना दबे जवान कि केजरीवाल शुरू से लेके आज दिन तक तानाशाही करते रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल यानी पार्टी के मुखिया और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल जा चुके हैं, लेकिन वहीं थोड़ी राहत कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए है, चूंकि नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है इसी शराब घोटाले में। अब संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में क्या उथल पुथल होगी, अब इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल यही है कि तिहाड़ जेल से संजय सिंह बाहर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जा चुके हैं, लेकिन संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद क्या बड़े बदलाव आप आम आदमी पार्टी में देखते हैं? क्योंकि जब मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, इन सब के बीच अगर संजय सिंह की एंट्री होती है तो क्या होगा? देखिए, इस समय जो पोजीशन है मैं आपको क्लियर करता हूँ। संजय सिंह को बिल्कुल क्लियर कट क्लीन चिट मिली है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिस समय हुआ तो उस समय संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्त जी और बीपी बड़ाले जी उनके कोर्ट में बाकायदे पूछा गया ईडी से कि आपको कोई आपत्ति, तो उनका कोई आपत्ति नहीं, इनके पास कुछ बरामद नहीं हुआ और इनको जमानत दे दी जाए। इनको राजनीतिक रूप से भी छूट मिल गई है। अब वहाँ पे बात क्या हो रही है, आप पार्टी की, आप पार्टी में बात हो रही है कि आप पार्टी को खड़ा सुनीता केजरीवाल नामक लेडी ने नहीं किया था, संजय सिंह ने खड़ा किया था। उसके बाद मनीष सिसोदिया, जैन साहब काफ़ी बाद में, और सब लोग बाद में जुड़े हैं, मार्लेना जी वगैरह बाद में जुड़े। सबसे ज़्यादा त्याग जो है उसमें संजय सिंह का। अब ये बात आ रही थी कि शेर को नहीं कर सकते हैं, तो शेर वास्तव में बाहर आ गया। शेर जो है तो शेर ये है। अब बात आ रही है कि क्या होना चाहिए। संजय सिंह के लिए बहुत स्पष्ट बात हो रही कि संजय सिंह ने बहुत मेहनत की, यूपी में संगठन वार्ड स्तर पर खड़ा किया, गुजरात में जाके खड़ा किया, गोवा में जाके खड़ा किया, और पंजाब में संगठन खड़ा करने में सबसे पहला योगदान सिसोदिया और संजय सिंह का। ये कटु सच है। मान बहुत बाद में आए हैं, मान बहुत। तो अब ये बात हो रही कि संजय सिंह को नेतृत्व सौंपा जाए और सुनीता केजरीवाल अभी आई थी। अब ये हुआ कि जीत किसकी हुई है, अनीता, सुनीता और मार्लेना जी, आतिशी जी, राखी बिरला जी, उदम मालीवाल जी, वास्तव में अनीता की जीत हुई है, ऊपर वाले ने जीत कराई है, चूँकि उस लेडी का त्याग है। अब इसमें यूपी में चूँकि चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल जी बनारस से चुनाव लड़े थे, केजरीवाल जी बनारस से लड़े थे और उनको लड़ाया गया था, इनको कुमार विश्वास जी को अमेठी से, सब जगह से बाकायदे चुनाव लड़े गए थे। इस बार ये फिर है, आप पार्टी के अंदर बात हो रही है। यहाँ पर सवाल जो है वो ये उठता है, आप कह रहे हैं कि पार्टी में जो जिम्मेदारी है अब वो संजय सिंह को दे देनी चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए सुनीता केजरीवाल मानेगी या खुद जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल इसके लिए तैयार होंगे कि जिम्मेदारी जो है संजय सिंह को दे दी जाए? देखिए, आपको बताना, अरविंद केजरीवाल का एटीट्यूड ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कम नहीं समझते हैं और भगवान राम कृष्ण के बराबर अपने को समझते हैं। ये जाते समय भी एक पुस्तक ले गए कि हाउ टू प्राइम मिनिस्टर, ये बुक ले करके गए।
तो आपको बताना है वो अपने को राजा समझते हैं, महाराजा, और लेडी अपनी वाइफ को महारानी बनाना चाहते हैं। परंतु आपको बताना है चुना जनता ने था, चुना कार्यकर्ताओं का त्याग है, और कार्यकर्ता को वो लेबर टाइप का समझते हैं, लेबर टाइप का। अब आपको बताना है पार्टी के अंदर इस समय मांग चल रही है कि ओपन हाउस किया जाए, ओपन हाउस बुलाया जाए, जिसमें मस्ट भी संजय सिंह मेन कुर्सी में हो, मान हो, चूँकि मान चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा यूपी की वो हो, गुजरात के अध्यक्ष हों, राजस्थान के अध्यक्ष हों, हरियाणा के अध्यक्ष हों, इन सब को बैठें, और गोवा के अध्यक्ष हों, इन सब के साथ बैठ करके जैन साहब की वाइफ हों, साथ में उनके मनीष सिसोदिया की वाइफ हों, और अरविंद केजरीवाल की वाइफ हों, ये सब मिल के डिसीजन करें। यूपी सबसे बड़ी लोकसभा, 80 में कम से कम 10 सीटें ये आप और उनसे मांगे, सपा से और कांग्रेस से। अगर दिल्ली में समझौता हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं? अब पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना कि कांग्रेस अपने से 5 सीटें दे, अपने से 5 सीटें दे, नहीं तो इनसे समझौता छोड़ दीजिए। दूसरी बात, सुनीता केजरीवाल को अंदर से कोई भी पसंद नहीं कर रहा। ये बात हो रही कि जितने पुराने लीडर हैं इन सब को किनारे करके नई कैबिनेट बनाइए, नए कार्यकर्ता, पार्टी को पुनः जीवित कीजिए। तो सुनीता केजरीवाल को आप कह रहे हैं कि कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो आप क्या ये चीज़ भी देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी में कि आम आदमी पार्टी टूट सकती है? क्योंकि एक तरफ तो खेमा केजरीवाल का हो जाएगा, दूसरी तरफ हो सकता है कि संजय सिंह अपना अलग खेमा तैयार कर ले। हाँ, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आज हुआ क्या है, आज आप पार्टी हुआ क्या है कि सुबह सुबह करेक्ट 10 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आतिशी मार्लेना जी ने, और उन्होंने कल ही कह दिया था, रात भर उनको समझाया गया कि कोई भी बात ऐसी मत कीजिए। आप दोनों लोगों का नाम केजरीवाल जी ने लिया है, उसमें नायर से, मगर आप कोई नेगेटिव पॉइंट न कीजिए। तो उन्होंने बहुत सब्र का दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं टाली। उसके बाद आपको बताने सौरभ भारद्वाज ने की, फिर पांडे जी ने की, इसके बाद पाठक ने की, और लोगों ने की। जब ये बात लगातार ये देखती नहीं तो इन्होंने क्या किया, 12 साढ़े 12 पे सभी उन पे दबाव बनाया कि आप मेरे यहाँ आइए और मीटिंग करें। तब मार्लेना जी अपने विधायकों से उन्होंने कहा कि पहुँचिए। मैं आपको क्लियर कर दूँ, आज 49 विधायक सिर्फ पहुँचे हैं, ये 55 के कह रहे हैं 49 पहुँचे। 49 में 17 विधायक इनके, 21 विधायक इनके खिलाफ हैं, 21 विधायक इनके खिलाफ। मार्लेना जी के साथ 17 हैं, 14 विधायक इसमें मने उनके हैं संजय सिंह के, और आपको बतलाना ये सब इनके खिलाफ है। कुल मिलाकर के आज सुबह की जो पोजीशन थी, मात्र 4 विधायक सुनीता केजरीवाल जी के साथ हैं, कुछ राघव चड्ढा जी के साथ, कुछ उनके साथ, और सुनीता केजरीवाल जी को ज़बरदस्ती उसमें हथियाना चाहे नहीं है, लोग खिलाफ हैं। मगर चूंकि महाराजा का हुक्म है, महारानी उन्हें बनाना चाहती। आप पार्टी में भी बात है कि ये तो छूट के आ गया, पा करके बाहर आया, बेदाग हो के आया, और जितने लोगों के नाम इसमें कोई चीफ मिनिस्टर न बनाया जाए, कोई भी चीफ मिनिस्टर न बनाया जाए। और पार्टी को अगर बचाना तो ये बात चल रही, पार्टी ये टूट जाएगी। आप नोट कर लीजिए, तानाशाही जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी मानना दबे जवान कि केजरीवाल शुरू से लेके आज दिन तक तानाशाही करते रहे। उनसे बड़ी तानाशाह उनके घर के अंदर शीश महल में छिपी थी, जो मैडम सीएम के नाम से मशहूर थी, जो प्रैक्टिस कर रही थी। पूरी संगठन उनके खिलाफ है। और देखिए अनीता ने क्या कहा, अनीता सिंह ने, कि मुझे आज अधूरी खुशी हो रही, मेरे पति ज़रूर बाहर आ गए बेदाग होकर के, मगर मुझे तभी खुशी मिलेगी जब उनके 3 भाई और आ जाएं। ये सोच है अनीता सिंह की, सुनीता केजरीवाल की। मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे कहा, उनकी सीएम पे बैठ रही हैं, उनकी चेयर पे बैठ रही हैं, और उनके उस पर अपने घर पे मीटिंग बुलानी, पार्टी कार्यालय में मीटिंग करनी चाहिए। तो आपको बताना है पार्टी जो ये टूट गई है, अपने विचारों से हो गई। और एक बात और रखी गई, जो आप पार्टी के संस्थापक लोग थे, अन्ना से लिया जाए आशीर्वाद, और तमाम लोगों को बुलाया जाए, बुला करके ये किया जाए। तो जिस तरीके से शराब घोटाले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के भीतर क्या उथल पुथल देखने को मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। लेकिन फिलहाल
फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी ने हमसे जो बातचीत की है उसमें यही जानकारी दी है कि हो सकता है कि दरअसल दो खेमों में पार्टी बढ़ जाए या अलग अलग गुटों में पार्टी बढ़ जाए, क्योंकि फिलहाल कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल जो है वो सीएम की कुर्सी पर बैठे। तो ऐसे में संजय सिंह बाहर आकर क्या सियासी तड़का लगाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।